फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष जीवन का शशि ब्लॉग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और आपका परिवार भी अच्छा होगा और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और कोशिश करते रहिए, एग्ज़ाम आएगा तो आप ज़रूर सक्सेस की सीढ़ी पर ज़रूर चढ़िएगा। हमें हमेशा अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए। हमेशा अच्छा ही सोचेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। इसी उम्मीद से हमें अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी है, क्योंकि पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे तभी हमारे जो सपने हैं, जो हमने सपने देखे हैं, वो हमेशा पूरे कर सकेंगे। हम सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल ज़रूर सक्सेस मिलेगी। इसी उम्मीद से अपनी तैयारी हमेशा करते रहिए, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो मेहनत करेंगे तो सफल ज़रूर होंगे। ये नहीं है कि नहीं होंगे। 1% अगर रह भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो अपना प्रयास 100% ही देना है। वो तो बात की बात है, बट अपना प्रयास हमेशा करके चलना है ताकि हमें सफलता मिल सके। ये तो है कि हर चीज़ मैनेज करके ही चलना पड़ता है जीवन में, तभी हमें सफलता मिलती है। एक हाउसवाइफ के नाते ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी रहती है। हाउसवाइफ के आगे मुश्किलें बहुत होती हैं। घर भी देखना होता है, परिवार भी देखना होता है, उसके बाद पढ़ाई करनी होती है। तो ये सब उतार चढ़ाव चलते रहते हैं जीवन में, लेकिन अपनी कोशिशें हमेशा आगे ही रखिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करेंगे तो कभी ना कभी प्रयास सफल होगा हमारा। तो किसी भी चीज़ से घबराइए मत कि नहीं होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव ही होगा हमारे साथ। ये तो चलता ही रहता है। और अपना 100% देने की कोशिश कीजिएगा, पढ़ाई कीजिए और रिवीज़न कीजिए। जो आपने पढ़ लिया है उसकी रिवीज़न कीजिए, क्योंकि रिवीज़न जितना अच्छा करेंगे, हम बार बार रिपीट करेंगे तो वो चीज़ हमारे माइंड में फिट हो जाती है। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें लिख लिख के प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो माइंड से स्किप हो जाते हैं, तो उनको हम लिख लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। क्योंकि मैं भी यही रूल ट्राई करती हूँ, अगर मुझसे कुछ याद नहीं हो रहा तो लिख लिख के ही उसे कोशिश करते हैं कि ये याद हो जाए। कि एक चीज़ हम जब दोहराते हैं बार बार तो वो चीज़ जल्दी से हमें याद होती है। तो इसका अच्छा एक तरीका है, आप रिवीजन के लिए एक टाइम समय बना लीजिए कि मुझे 1 घंटा रिवीजन देना है, यानी कि दिन में, पूरे दिन में 1 घंटा रिवीजन निकालना है। जो हमने पढ़ा है पिछला तो उसको रिवीजन करनी है। और बाकी का जैसे चल रहा होगा, आपकी बुक चल रही होगी जो भी है, तो उसको डेली तो पढ़ना ही है। और इकट्ठा लेके मत चलिएगा। जैसे इकट्ठा कुछ बच्चे होते हैं जो इकट्ठा लेके पढ़ते हैं, इकट्ठा ना लेके 2 बुक लेके चलें और साथ में रिवीजन भी करें। एक अच्छे से बुक कंप्लीट करें, पहले 1 बुक 2 बुक कंप्लीट करें, फिर उसके बाद तीसरी बुक लगाएं। जब वो हो जाए तो उसकी रिवीजन शुरू कर दें। ऐसे करने से हमारा जो 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 हमने पिछला पढ़ा हुआ था वो उसकी रिवीजन भी होती रहेगी और इससे हमारी अच्छी तैयारी होती रहेगी। और कुछ पॉइंट जो हमें याद नहीं हो रहे तो उसके लिए लिख लिख के याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। और प्रैक्टिस सेट तो ज़रूरी है लगाना। टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं या बुक ले सकते हैं। तो इसके लिए तैयारी करते रहिए, ज़रूर क्लियर होगा। एक हाउसवाइफ के लिए परेशानी तो है, लेकिन कोशिश करनी ज़रूरी है। और अपने इरादे बुलंद रखेंगे तो ज़रूर हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा और हम भी साबित करके दिखा देंगे कि हाँ, कि हम में भी कुछ बात है और हम भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। घर परिवार को संभालते संभालते
हम भी एक एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। लोग बड़े उससे कहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम निकल गया, जो कोचिंग लेते हैं, तो भाई उनके पास पूरे संसाधन हैं, तो उनके लिए खुशी का ठिकाना तो है। बट जो हाउसवाइफ घर में रह के अपनी स्टडी कर रही है और परिवार भी देख रही है और अपनी पढ़ाई कर रही है, स्टडी कर रही है, परिवार भी देख रही है, उसके लिए सक्सेस होना बहुत बड़ी बात होती है। और वो सक्सेस हो गई तो आपको भी पता है कि खुशी का ठिकाना ही अलग ही होगा। नई उम्मीद, नई किरण, कई रास्ते खुल जाते हैं जब एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाती है हाथ में, तो सारे सपने सच होने लग जाते हैं। और इन सपनों को सच करना है तो हमें लग के पढ़ाई करनी है। पढ़ाई से कभी नहीं घबराना है, पढ़ाई करते रहना चाहिए, चाहे थोड़ी करो लेकिन करना है। जीवन में कुछ कर दिखाना है, कुछ बनना है, तो उसके लिए प्रयास करने हैं, अपने ऊपर विश्वास करना है। ठीक है, अपनी पढ़ाई पे विश्वास करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं लाइफ में, और तभी हम कुछ मुकाम हासिल कर सकते हैं। जो हमने सपने देखे हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो तभी सफल हो सकते हैं जब हम कोशिश करेंगे। हार के थक गए तो कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ पछतावे के। ये समय अभी मिला है तो समय का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से यूज़ करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए। कर्म अगर हमारे अच्छे होंगे तो फल तो अच्छा मिलेगा। तो ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहिए, लोगों को कहने दीजिए। लोगों का काम है कहना, और हमारा काम है एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकालना। ठीक है, तभी हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। कभी कभी फैमिली को लेके अपसेट हो जाते हैं लाइफ में, क्योंकि घर में कंडीशन कई चीज़ें फेस करनी होती है, तो उससे ना घबराएं, क्योंकि यही जीवन है। ऐसी कंडीशन आती रहती हैं, तो हर चीज़ से लड़ना आना ज़रूरी है। ये नहीं है वैसे लड़ाई नहीं, यानी कि अपने ऊपर विश्वास रख के कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो ये वाला कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है अपने ऊपर, तभी आप एक ऊंचाइयों को छू सकते हो अपनी। ठीक है, तो जो लोग हमें नेगेटिव एनर्जी देते हैं उनसे हमेशा दूर ही रहना चाहिए। ठीक है, अपनी पढ़ाई में बिज़ी रहो। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।